हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। तो कैसे चल रही है आप लोगों की एमटीएस और जीडी एग्जाम की तैयारी। इस वीडियो में आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मॉक टेस्ट है, क्योंकि बीच बीच में आपका सेक्शन वाइज टेस्ट भी लेना जरूरी है। और आप जानते हैं कि आर्टिकल से तो एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स है। तो इस वीडियो में आपके लिए 25 एमसीक्यू क्वेश्चन है और इसको टेस्ट की तरह आपको लेना है। तो इसमें क्वेश्चन और आपको आंसर देना है। स्टॉप वॉच होगा 3 सेकंड का। तो एग्जाम से पहले अपना लेवल चेक करें। तो इस तरीके का मॉक टेस्ट भी हम आपसे लेते रहेंगे सेक्शन वाइज, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि आपका कितना तैयारी है। बस आप लोगों को करना क्या है कि इस टेस्ट को देने के बाद कितना स्कोर आया है वो कमेंट करके जरूर बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। राइट आंसर होगा आर्टिकल 51 ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। राइट आंसर आर्टिकल 54। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। राइट आंसर आर्टिकल 40। नेक्स्ट, विच आर्टिकल मेंशंस द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। राइट आंसर आर्टिकल 148। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। राइट आंसर आर्टिकल 75। नेक्स्ट, which of the following articles deals with the composition of the राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। राइट आंसर आर्टिकल 80। अनुच्छेद 80 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है। राइट आंसर आर्टिकल 63 में। Next, which article of the Indian Constitution provides for protecting and improving the environment and safeguarding forest and wildlife? पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार तथा वनों व वन जीवों के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। राइट आंसर आर्टिकल 48 ए में ये बात दिया हुआ है। आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द डैश। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है। यह है आपका भारत सरकार के कार्य संचालन से। Which article of the Indian Constitution mentions the promotion of educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker section? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों के संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। यह है आपका आर्टिकल 46 में दिया हुआ है। Next, which article of the Indian Constitution provides that the state must secure a social order to promote the welfare of people? लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। राइट आंसर आर्टिकल 38। Which article of the Constitution of India deals with the conduct of business of the government of a state? राज्य सरकार के कार्य संचालन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। Right answer article 166. Dash of the Constitution of India has provisions for legal enforcement of the fundamental rights. मौलिक अधिकारों के विधिक परिवर्तन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। यह है आपका आर्टिकल 32 में। Which of the following articles prohibits traffic in human being and forced labor? मानव तस्करी एवं बलता श्रम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है। आर्टिकल 23 में यह दिया हुआ है।
नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति एवं कर्तव्यों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 76 में यह बात दिया हुआ है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? ये है 25 से लेकर 28 में। Which of the following articles of the Constitution of India provides for the promotion of international peace and security? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर आर्टिकल 51 में। Which of the following types of emergencies is declared under Article 360 of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत कौन सा आपातकाल घोषित किया जाता है? राइट आंसर फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर आर्टिकल 217। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सहकारी समितियों के संवर्धन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर आर्टिकल 43B। Next, according to the Constitution of India, Article 44 is related to which of the following? अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? राइट आंसर यूनिफॉर्म सिविल कोड से। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? राइट आंसर होगा आर्टिकल 148 में यह बात दी हुई है। नेक्स्ट है, इट इज द ड्यूटी ऑफ अ स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर विच आर्टिकल? राष्ट्रीय महत्व में के स्मारकों एवं स्थानों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? ये है आपका आर्टिकल 49 में। नेक्स्ट है, प्रोविजंस रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आर मेंशन इन विच आर्टिकल? राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर आर्टिकल 61। द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जनगणना केंद्र सूची का विषय है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर आर्टिकल 246। तो ये रहा आपका आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मॉक टेस्ट। इस तरीके के टॉपिक वाइज टेस्ट हम आपसे लेते रहेंगे। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सब सेक्शन वाइज टेस्ट जो है आप देते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो एकदम एग्जाम पैटर्न पे होता है। तो इस टेस्ट को आप देते रहेंगे और अपना फीडबैक भी आप देंगे और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बताएंगे, क्योंकि अगर आप इस तरीके से स्कोर शेयर करते रहेंगे, वीडियोस को पूरा अच्छे तरीके से आप बेस्ट यूटिलाइज लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम आपके लिए करंट अफेयर्स का और भी स्टैटिक जीके का, करंट अफेयर्स का हम सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लाते रहेंगे। आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।